क्या आप 2025 में अपना ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं? मैं ऑलरेडी ब्लॉगिंग करके गूगल एडसेंस से भी पैसा कमा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी किया है अमेजोन का। और अगर अब बात करें सर्विस सेलिंग की, तो मैंने काफ़ी सारे सर्विस सेलिंग करके ब्लॉगिंग से भी पैसा कमा चुका हूँ। और ये मेरा गूगल का सर्च कंसोल अकाउंट है, जिसके अंदर गूगल का जो डिस्कवर है ये भी यहाँ पे इनेबल था। तो अगर आप डिस्कवर से ट्रैफिक लेके ब्लॉगिंग करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग करने के लिए गाइड देने वाला हूं। और ब्लॉगिंग करने के लिए जो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो यही कि ब्लॉगिंग नीच को सिलेक्ट करना। तो ब्लॉगिंग करने के लिए एक सही परफेक्ट ब्लॉगिंग नीच को सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बिना ब्लॉगिंग अधूरा होता है, ब्लॉगिंग में सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं एक ब्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर ब्लॉगिंग करने का प्रॉपर गाइड देने वाला हूँ। ये पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं ब्लॉगिंग नीच कैसे सिलेक्ट करना है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं खुद नीच सेलेक्ट करता हूँ। और आगे जाके उसी सेम नीच पे मैं ब्लॉगिंग भी करूँगा। और ब्लॉगिंग करने के लिए मैं कौन कौन सा मेथड फॉलो करता हूँ, कैसे मैं उसका एसईओ करता हूँ, कैसे मैं आर्टिकल लिखता हूँ, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहली पार्ट में मैं नीच सिलेक्शन के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में आइए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट को ऐड किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करके अगर आप एक नीच को फाइंड करेंगे, तो आपको भी बहुत आसानी से आपको एक अपना ब्लॉगिंग करने के लिए परफेक्ट ब्लॉगिंग नीच मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है ये है कि आपको अपना आइडेंटिफाई करना है इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके साथ साथ जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, उसी टॉपिक्स को आपको सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, लिस्ट योर पैशन एंड हॉबीज। जिसमें आपका पैशन है, जिसको करने में आपको मज़ा आता है, ऐसी चीज़ों को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरे केस में मैं जो काम करता हूँ उसके साथ साथ मुझे ट्रैवल करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड बहुत जगह मैं ट्रैवल भी करता हूँ। तो अगर मुझे ब्लॉगिंग शुरू करना हो और अगर मैं ट्रैवल जो टॉपिक्स है उसी में अगर मेरा काम करना हो, तो मैं लॉन्ग टर्म उसमें काम भी कर पाऊंगा। अगर आप सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, कंसिडर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। आप ऐसे इंटरेस्ट में काम करो जिसमें आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रहे। अगर मुझे ब्लॉगिंग करना होता है ट्रैवल के रिलेटेड, तो मैं बहुत जगह घूमने के लिए जाता हूँ और जाने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करता हूँ। और जहाँ मैं घूमने जाता हूँ वहाँ जाके मुझे और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन पता चलते हैं। तो इसके चलते अगर मुझे ब्लॉगिंग करना होता और अगर मैं ट्रैवल नीच में काम करता, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट भी है और उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है और मेरे पास काफ़ी सारे नॉलेज भी है। और इसमें मैं लॉन्ग टर्म तक काम कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मुझे कभी बोरिंग फील नहीं होगा। तो इन दोनों पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी ब्लॉगिंग फील्ड में, आप किसी भी निश में आप काम करें, आपको पहला ये जो पॉइंट है इसका ध्यान रखना ही है। अगर उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म तक आप काम नहीं कर पाएंगे और आपका जो ब्लॉग है वो फेल हो जाएगा। अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें आप लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में आइडेंटिफाई टाइप ऑफ निश। निश दो टाइप का होता है, एक ब्रॉड निच और एक माइक्रो निच। मैं इस पॉइंट को खोलता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्रॉड निच और माइक्रो निच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट अगर आप खोलेंगे, सेकेंड पॉइंट को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, डिस्कवर योर नीच, इसके अंदर आपको ब्रॉड नीच और माइक्रो नीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। और आपको एक ब्रॉड नीच में काम करना चाहिए या माइक्रो नीच में काम करना चाहिए, वो भी मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। सबसे पहला देखिए, जो ब्रॉड नीच होता है, मतलब जो बड़ा नीच होता है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल नीच होता है, जैसे फाइनेंस। फाइनेंस एक ब्रॉड नीच है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो नीचेस होता है। जैसे इसको अगर ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे इसके अंदर इंश्योरेंस वाला एक नीच हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ये भी फाइनेंस के अंदर आता है, लोन्स एंड पर्सनल फाइनेंस, ऐसे और भी ऐसे पॉइंट्स है जो इस फाइनेंस कैटेगरी के अंदर आता है। इनके अलावा अगर आप हेल्थ में जाएंगे तो हेल्थ तो एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो नीचेस। जितना आप अंदर तक जा सकते हैं उसको आप बोलेंगे माइक्रो नीचेस। इसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे माइक्रो नीच क्या होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे फैशन ऐड किया है, टेक्नोलॉजी ऐड किया है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे माइक्रो नीचेस मिल जाएगा। जैसे किसी को हेडफोन्स का रिव्यू देना हो, किसी को सिर्फ और सिर्फ टेक न्यूज़ देना अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ एआई न्यूज़ देना अच्छा लगता है या एआई टूल्स के बारे में वो बताना चाहता है। आज के डेट में तो बहुत सारे चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गया है।
इनके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर का रिव्यू देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप का आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नीचे से आपको इस टेक कैटेगरी के अंदर भी मिल जाएगा। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे 4-5 पॉइंट को ऐड किया है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएगा। इनके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स देखेंगे तो स्पोर्ट्स एक ब्रॉड नीच है। स्पोर्ट्स के अंदर आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मिल जाएगा, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, बास्केटबॉल है, आपका कबड्डी हो गया। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें आप अपना माइक्रो नीचे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिकेट के बारे में बताया, क्रिकेट में आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL होता है वो भी एक अच्छा सा नीचे, वो भी बहुत बड़ा नीचे, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे माइक्रो नीचेस मिल जाएगा। तो आपको जो भी कैटेगरी में काम करना हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर आप अपना माइक्रो नीच को फाइंड करो। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फाइनेंस को दिखाया था, तो फाइनेंस के अंदर इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, लोन्स होता है, पर्सनल फाइनेंस भी होता है। इसको आप माइक्रो नीच बोल नहीं सकते हो क्योंकि माइक्रो नीच एग्जैक्ट नहीं है, ये ब्रॉड नीच भी नहीं है। इसको ब्रॉड नीच बोल सकते हैं बट माइक्रो नीच नहीं है। अगर मैं इंश्योरेंस के अंदर जाऊंगा तो इंश्योरेंस भी 2 टाइप का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक जनरल इंश्योरेंस होता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे होल लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे चाइल्ड प्लान्स एंड एजुकेशनल जो भी मतलब आपका इंश्योरेंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस होता है जो लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ऐसे ही आप भी एक कैटेगरी के अंदर और एक कैटेगरी ढूंढोगे, उसके अंदर और एक कैटेगरी मिलेगा। तो ब्रॉड नीच के अंदर आपको अंदर जितना जाते जाओगे उतना ही आपको माइक्रो नीचेस मिलते रहेगा। तो आपको क्या करना है, जितना छोटा नीच हो सकता है उसको पकड़ना है, बहुत बड़ा नीच को नहीं पकड़ना है। अगर आप बहुत बड़ा नीच को पकड़ लोगे तो आगे जाके दिक्कत होगा। अगर आप माइक्रो नीच में काम करोगे तो बहुत सारे फायदा मिलेगा। वो कौन कौन सा फायदा है मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। इसका अगर आप जनरल इंश्योरेंस को देखोगे, मैं सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस वाला बंद कर देता हूँ। देखो जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी आपको हेल्थ कवरेज है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस है, तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो नीचेस इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको जिस भी कैटेगरी का इंटरेस्ट है उसका आप माइक्रो नीच को इस तरीके से आप फाइंड कीजिए। फिर यहाँ पे जो 4th पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ माइक्रो नीच ब्लॉगिंग। अगर आप माइक्रो नीच से अपना ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट को ऐड किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पहला पॉइंट है लो कंपटीशन। देखो अगर आप माइक्रो नीच में काम करोगे तो लो कंपटीशन होगा। जैसे मैं खुद जिस कैटेगरी में काम करना चाहता हूँ या इस कोर्स को जब आगे लेके जाएंगे तो उसी कैटेगरी में हम काम करके दिखाएंगे। आपको लाइव ब्लॉगिंग सीरीज देखने के लिए मिलेगा जिसमें मैं एक न्यू डोमेन को रजिस्टर करके उसके अंदर एक न्यू ब्लॉग को सेटअप करके मेरा आर्टिकल को गूगल में भी रैंक कराऊंगा, उसमें एडसेंस का भी अप्रूवल लूंगा जिससे आपको प्रॉपर गाइड मिल सकता है। तो मैं अगर ट्रैवल निच में काम करूंगा और उसके अंदर अगर मैं कोई माइक्रो निच को पकड़ लिया तो उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल एक ब्रॉड निच है। उसके अंदर अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया का मैं बात करूँ, इस इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है, जैसे हिमाचल है। अभी हिमाचल के अंदर जैसे मनाली काफ़ी मतलब फेमस जगह है, आपका यूपी में वाराणसी है और भी बहुत सारे जगह है। अगर मैं किसी भी प्लेस के बारे में अगर ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूं तो हो जाएगा आपका माइक्रो नीच। तो ऐसे एक माइक्रो नीच मैं सिलेक्ट करूंगा। तो अगर ऐसा माइक्रो नीच अगर मैं सिलेक्ट करके काम करता हूं तो मुझे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो माइक्रो नीच ब्लॉगिंग शुरू करने का जो सबसे पहला जो बेनिफिट है कि लो कंपटीशन मिलेगा। आज के डेट में ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप माइक्रो निच में काम करेंगे तो उसमें कंपटीशन कम होगा और कंपटीशन कम होगा तो आपका जो वेबसाइट है उसको रैंक करने का चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका ट्रैफिक भी मिलेगा। इनके अलावा आपका जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी बिल्ड हो जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट है बेटर ऑडियंस टारगेटिंग। बेटर ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब क्या है कि अगर आप ब्रॉड निच में काम करेंगे तो उसमें आपको मल्टीपल टाइप का ऑडियंस मिलेगा, लेकिन अगर आप माइक्रो निच में काम करेंगे तो उसमें आपको सिंगल टाइप का ऑडियंस मिलेगा। इसको थोड़ा आपको खोल के मैं बताता हूँ। अगर मैं ट्रैवल निच में काम करता हूँ तो अगर मैं वहाँ पे मल्टीपल लोकेशन को यहाँ पे फीचर करता हूँ तो कुछ लोग साउथ के साइड घूमने के लिए मेरे वेबसाइट में आएगा, कुछ लोग नॉर्थ, ऐसे अलग अलग जगह को उसको देखने के लिए आएगा। कोई धार्मिक प्लेस को विजिट करने के लिए अगर मेरे वेबसाइट में आता है तो इसमें क्या होता है, मिक्स ऑडियंस हो जाता है। कुछ ऑडियंस कुछ पर्टिकुलर जगह के लिए आता है। लेकिन अगर मैं माइक्रो निच में काम करता हूँ, मान लो मुझे
हिमाचल की जो एक काफ़ी खूबसूरत प्लेस है मनाली के बारे में मुझे ब्लॉगिंग करना है। उसमें कौन सा विजिटेड प्लेस है, वहाँ का लोकल फूड, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका होटल, जस्ट मैं उस लोकेशन के बारे में ही ब्लॉगिंग करता हूँ। तो उसमें होगा क्या, जितने भी मेरा ऑडियंस होगा, मतलब जितने भी मेरा वेबसाइट का विजिटर होगा या ट्रैफिक होगा, वो एकदम स्पेसिफिक ऑडियंस होगा, एकदम टारगेटेड ऑडियंस होगा। इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है मैं आगे जाकर आपको जरूर बताऊंगा। पहला यहाँ पे और एक ऑप्शन देखिए, इम्प्रूव एसईओ अपॉर्चुनिटी। तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसईओ अपॉर्चुनिटी कैसे आपको मिलेगा, अगर आप माइक्रो निच में काम करेंगे, लो कंपटीशन होगा, आपका बेटर ऑडियंस टारगेटिंग होगा, और इसमें लो कंपटीशन होने की वजह से जो भी आप कीवर्ड आगे जाके रिसर्च करेंगे उसमें कंपटीशन कम मिलेगा। अगर उस टॉपिक्स में अगर आप अपना आर्टिकल लिख के गूगल में इंडेक्स करेंगे तो बहुत जल्दी गूगल में इंडेक्स भी हो जाएगा, और जैसे आपका गूगल में इंडेक्स होगा आपका ट्रैफिक आना भी शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको वेबसाइट में जो अथॉरिटी है वो भी बिल्ड होगा, और आपका ब्लॉगिंग जर्नी काफ़ी अच्छी तरीके से चलते रहेगा। तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, बिल्ड अथॉरिटी फास्ट। ये जो अथॉरिटी बिल्ड फास्ट होगा मतलब क्या है कि गूगल जो आपका आर्टिकल गूगल में इंडेक्स होगा उसमें आपको अथॉरिटी बिल्ड होगा, क्योंकि आप एक माइक्रो निच में काम कर रहे हैं तो गूगल को लगेगा कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट हो, आप जो भी नॉलेज देते हो उसी फील्ड का देते हो, और इसके वजह से आपको लो कंपटीशन भी मिलता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल गूगल में मतलब रैंक होने का भी चांस होता है, उससे आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक भी मिल सकता है, और इससे आपका जल्दी से जल्दी आपका ऑथोरिटी बिल्ड होगा। और अगर आप बहुत सारे नीच में काम करेंगे तो गूगल को क्या लगेगा कि पर्टिकुलर आप एक नीच में तो काम नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीपल नीच में काम कर रहे हैं, तो गूगल भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गूगल भी चाहता है जो भी ऑडियंस उसके प्लेटफॉर्म में, मतलब जो भी यूज़र गूगल में सर्च करे उसको वही रिजल्ट मिले जो एक्यूरेसी के साथ मिले, मतलब एक्यूरेट हो। और आज की डेट में अगर जो भी ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं अगर वो माइक्रो नीच में कर रहा है तो बेस्ट है। अगर आप ये देखोगे कि कुछ न्यूज़ वेबसाइट है वो मल्टीपल कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जो 5 साल 10 साल पुराना वाला वेबसाइट है वो मल्टी नीच में काम कर रहे हैं, तो आपको भी करना है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी ऑथोरिटी बिल्ड है, उन लोगों का 90 से ऊपर अथॉरिटी होता है, किसी का तो 95, 96, 100 तक होता है, और जो लोग न्यू शुरू करते हैं उसको 0 से शुरू होता है। पहले 10, 15, 20 अथॉरिटी बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो आप शुरुआत में अगर आप मल्टी नीच में काम करोगे तो आपको कभी भी ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको शुरुआत से ही माइक्रो नीच में काम करना है, इससे आपको अथॉरिटी भी काफ़ी जल्दी बिल्ड हो जाएगा। जो फिफ्थ स्टेप है, हाई एंगेजमेंट रेट। अभी ये जो हाई एंगेजमेंट रेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मल्टी निच में काम करेंगे, कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट में आएगा वो आपके वेबसाइट को प्रॉपरली नेविगेट नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस टॉपिक्स के लिए आया था उस आर्टिकल को रीड करेगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आप माइक्रो निच में काम करेंगे तो आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं माइक्रो निच में काम करता हूँ ट्रैवल में, और अगर उस केस में अगर मनाली को लेकर मैं काम करता हूँ, तो अगर कोई यूज़र आता है डेफिनेटली वो मनाली के बारे में जानना चाहता हो या वहाँ घूमने के लिए जाना चाहता हो, तो उसमें अगर मैं अलग अलग सेक्शन बना देता, मोस्ट विजिटेड प्लेस, बेस्ट होटल इन मनाली एंड बाकी ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन, तो वहाँ पे मेनू में नेविगेशन होगा। जो भी यूज़र आएगा एक इन्फॉर्मेशन लेगा, वो देखेगा कि इस वेबसाइट में सिर्फ मनाली के बारे में ही बताता है, और मैं आगे कुछ दिनों में मनाली घूमने के लिए जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सभी ऑप्शन मिलेगा, कहाँ होटल मिलेगा बेस्ट, कहाँ घूमने के लिए मैं जा सकता हूँ, वहाँ का लोकल फूड क्या है, मतलब और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं दे सकता हूँ। इससे वेबसाइट का जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होगा, यूज़र ज़्यादा टाइम उसमें बिताएगा क्योंकि उसको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक वेबसाइट उस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए मैंने बनाया था। तो इससे आपका जो वेबसाइट का एंगेजमेंट रेट है बढ़ जाएगा, और इसी से आपका ट्रैफिक भी बढ़ेगा। बहुत लोग तो क्या करेगा, उस वेबसाइट को कहीं बुकमार्क कर लेगा या उसके ग्रुप में जो और दोस्त है उसको शेयर करेगा, और इसी से आपका एंगेजमेंट बढ़ता है, इसी से आपका अथॉरिटी बढ़ता है। गूगल भी इस चीज़ को प्रेफर करता है, गूगल भी जानता है कि जो लोग माइक्रो निच में काम करते हैं वो स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट है, और गूगल उसी को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो निच में बहुत ज़्यादा फायदा है। जो सिक्स्थ स्टेप है, ब्रांड बिल्डिंग। जी हाँ, अगर आप माइक्रो निच में काम करोगे तो इससे आपका ब्रांड जो बिल्डिंग है ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं मनाली में काम करता हूँ, मान लो मनाली टॉपिक्स में काम करता हूँ, अगर वहाँ मेरा कोई बिजनेस चलाना है, अगर मैं कुछ टूर पैकेज सेल करना चाहता हूँ, तो
बहुत बढ़िया तरीके से होगा। तो अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो शुरुआत से आप कोशिश कीजिए स्पेसिफिक फील्ड का आप काम कीजिए, स्पेसिफिक किसी माइक्रो निच में काम कीजिए। इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ेगा। अगर आप माइक्रो निच में काम करेंगे तो आपका ब्रांड शायद बनेगा बट उसमें समय लगेगा, और अगर आप उसमें काम नहीं कर पाते हैं तो आगे जाकर आप फेल भी हो सकते हो। तो माइक्रो निच में ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही आसान है। तो बेनिफिट ऑफ माइक्रो निच ब्लॉगिंग, इस पॉइंट का जो लास्ट पॉइंट है, इजी कंटेंट प्लानिंग। देखो, अगर आप माइक्रो निच में काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए कंटेंट का प्लानिंग करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आपको पता है उस पर्टिकुलर माइक्रो निच में आपको किस किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा और किस टाइप का आपको आंसर देना है। तो इसलिए आपके लिए माइक्रो निच ब्लॉगिंग में कंटेंट को प्रोड्यूस करना या उसको प्लान करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बेनिफिट ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग नीच काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जिसको भी डाउट था कि माइक्रो निच ब्लॉगिंग शुरू करने में क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है, उसका आई थिंक डाउट एक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट और 2 स्टेप है, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड निच आइडिया। देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे निच आइडिया फाइंड करना है, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ आइडिया और देता हूँ। कुछ ऐसे वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगा जिससे आपको और भी आइडिया मिलेगा। आगे जाके आप ऐसे वेबसाइट को ढूंढ के आपके लिए भी एक माइक्रो निच ब्लॉगिंग आइडिया ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं मान लो यहाँ पे amazon.com को खोलता हूँ। amazon.com आपको पता है एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे ऑनलाइन में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलता है। मान लो अगर किसी को एफिलिएट मार्केटिंग करना है या टेक के बारे में आपका नॉलेज है, आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देके एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कैटेगरी में काम करें, तो उसके लिए आपके पास अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन वेबसाइट होता है। तो इसमें आइए, आके आप यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है उसको देखिए। एक कैटेगरी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। तो इसके अंदर एक कैटेगरी मिलेगा, उसके अंदर कुछ सब कैटेगरी मिलेगा। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट में मेरा तो इंटरेस्ट है, मैं अगर इस टाइप का प्रोडक्ट का रिव्यू देता हूँ या इसके बारे में आर्टिकल लिखता हूँ तो डेफिनेटली मुझे इसको काम करने में मज़ा भी आएगा और आगे जाके मैं इससे एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकता हूँ। तो ऐसे वेबसाइट का आप यूज़ कीजिए अपना एक माइक्रो निच को फाइंड करने के लिए। दूसरा और एक वेबसाइट है, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। दूसरा वेबसाइट आप देखिए यूडेमी, एक ऑनलाइन कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग सीखने के लिए आता है। अगर आपको एजुकेशनल फील्ड में काम करना है या दूसरे फील्ड में काम करना है तो एक्सप्लोर में जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरी मिलेगा। जैसे अगर मान लो म्यूज़िक में मैं जाता हूँ, जैसे म्यूज़िक के अंदर इंस्ट्रूमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी अगर मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज है तो उसके बारे में मैं एक ब्लॉग शुरू कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे गिटार है, पियानो है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रम्स, या इसके अंदर और भी ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑनेस्टली मुझे म्यूज़िक का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट ऐसे आइडिया आप ऐसे वेबसाइट को यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। तो जस्ट मैंने आपको 2 वेबसाइट का रेफरेंस दिया है। अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड आपको वेबसाइट के बारे में पता होगा, और उसके अंदर जाके अगर आप उसको ब्राउज करोगे, थोड़ा उसमें समय बिताओगे, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा, यूनिक आइडिया, जिससे आप अपना एक माइक्रो निच ब्लॉगिंग को शुरू कर सकते हो। इस वीडियो का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो है कि प्रॉफिटेबल निच। देखो, आप कोई भी निच सेलेक्ट कर लो, आप किसी भी निच में काम करो, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसमें काम करना बेकार है। तो अगर आपको निच में काम करना है, किसी भी स्पेसिफिक निच में, माइक्रो निच में काम करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है वो निच प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो प्रॉफिटेबल निच का मतलब क्या है? देखो, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, उसका सर्च वॉल्यूम। अगर आप ऐसे टॉपिक्स में काम कर रहे हो जिसके बारे में ज़्यादा लोग गूगल में सर्च नहीं करता है तो उसमें काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ऐसे माइक्रो निचेस में काम करना है जिसके बारे में लोग गूगल में सर्च करता हो। वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर आपका इनकम नहीं है, तो उस निच को सिलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे इनकम फाइंड करना होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और थर्ड जो ऑप्शन है कंपटीशन, उसमें कंपटीशन कितना है। देखो, अगर आप माइक्रो निच में जाओगे तो कंपटीशन ऐसे ही कम हो जाएगा। फिर भी हमें पता कर लेना चाहिए कि अगर उस माइक्रो निच में बहुत ज़्यादा लोग काम करता होगा तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा। उसमें आपको अगर जंप करना है, अगर आप नया हो तो उसमें जाके आप टिक नहीं पाओगे, आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको कंपटीशन को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने बताया था सर्च वॉल्यूम को। सर्च वॉल्यूम को सर्च करने के लिए हम एक टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिलेगा, इसको खोलना है। अगर आपका गूगल एड्स का अकाउंट नहीं है, आप फ्री में एक अकाउंट बना सकते हो। इसके लिए आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे विजिट कीवर्ड प्लानर में एक बार क्लिक करूँगा, मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है।
तो अगर मुझे ट्रैवलिंग में काम करना है तो मैं क्या करूँगा, या आपको जिस भी फील्ड में काम करना है तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें एक बार क्लिक कीजिए। यहाँ पे आके कुछ कीवर्ड को टाइप कीजिए। जैसे मुझे अगर केदारनाथ के बारे में लिखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कीवर्ड में केदारनाथ और बद्रीनाथ लिख दिया है, क्योंकि मैं यहाँ 4 बार जा चुका हूँ तो इस जगह के बारे में मुझे इंटरेस्ट भी है। अगर मुझे सिर्फ केदारनाथ, बद्रीनाथ या चारधाम यात्रा के बारे में मुझे आर्टिकल लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, उस कीवर्ड को लिखूँगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट में बहुत सारे कीवर्ड मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कीवर्ड मिलेगा। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नंबर को भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 100 शो किया है, अगर आपका 10 शो कर रहा है इसको चेंज करके 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडिया मिलेगा। जैसे केदारनाथ पैकेज, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 1000 से 10,000 लोग सर्च करता है। उसका जो ऐड का कॉस्ट होता है, मतलब आपका जो बीड होता है ऐड के लिए, वो कितना है, इसका कंपटीशन कितना है, यहाँ पे आप सभी चीज़ देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए होटल इन केदारनाथ, यहाँ पे 10,000 से 1,00,000 लोग सर्च करता है, मतलब इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इससे आपको पता चल जाएगा जो हमने पॉइंट के बारे में बताया था कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो सर्च वॉल्यूम को मालूम करने के लिए गूगल का ये ऐड कीवर्ड प्लानर जो है ये सबसे बेस्ट टूल है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उसका कुछ वेबसाइट को ढूंढिए। मैं कुछ यहाँ से वेबसाइट को ढूंढ लेता हूँ। जैसे मैंने बद्रीनाथ के रिलेटेड कुछ कीवर्ड को यहाँ से फाइंड किया था, तो यहाँ से मैं उस वेबसाइट को खोल लेता हूँ, तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मैं अगर केदारनाथ या बद्रीनाथ टॉपिक्स में काम करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं गूगल में कुछ उसके रिलेटेड कीवर्ड को सर्च किया तो मुझे कुछ वेबसाइट मिला है। पहला वेबसाइट ये मिला है, दूसरा यहाँ पे ये मिला है, और तीसरा ये वेबसाइट मिला है। अगर मुझे इस वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्रोम का एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, सिमिलर वेब। तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन, आपको एक क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इस क्रोम एक्सटेंशन को एक बार आपको यहाँ से इंस्टॉल करके क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेना है। फिर आप जो भी आपका जो कीवर्ड रिलेटेड वेबसाइट है उसको आप खोलिए गूगल में जाके। उसके बाद यहाँ से आके आप उसका ट्रैफिक चेक कीजिए। जैसे इस वेबसाइट का पहले आपका 1000-2000 था, अभी इसका 10,000 महीने का ट्रैफिक आ रहा है। दूसरा ये वेबसाइट है, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। इसका वेबसाइट का जो ट्रैफिक है यहाँ पे आप देख पाएंगे 4 से 5 लाख के बीच में होता है। ये भी एक शायद नया वेबसाइट है, इसका भी मैं ट्रैफिक चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर भी अभी 50 से 40,000 का ट्रैफिक था। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएगा आपके टॉपिक्स में भी, जिसमें जाकर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एग्जैक्ट कितना ट्रैफिक है वो आप चेक कर सकते हैं। पहले तो आप गूगल जो कीवर्ड प्लानर है वहाँ पे जाके आप जिस भी टॉपिक्स में काम करेंगे उसका कुछ कीवर्ड वहाँ पे डालिए, उससे आपको और भी सिमिलर कीवर्ड मिल जाएगा। उसका कितना रेंज है, सर्च वॉल्यूम है, कितना आपका बिड प्राइस है, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, आप वही सेम कीवर्ड या उससे रिलेटेड कीवर्ड आप गूगल में सर्च कीजिए, डेफिनेटली उसमें आपको बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा। एक बार जाके आप उसका ट्रैफिक चेक कीजिए और उसके साथ साथ आपको आइडिया मिल जाएगा उसमें एग्जैक्टली ट्रैफिक कितना आता है। और इसके साथ साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा था कि प्रॉफिट आप कैसे करोगे, आप किसी भी ब्लॉग में काम करो, आपको पैसा तो मिलना चाहिए। अभी ब्लॉगिंग करके बहुत सारे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उनमें से कुछ पॉपुलर तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ऐड को यूज़ कर सकते हो। ऐड के लिए आपका गूगल एड्स है या अदर्स ऐड नेटवर्क भी है। इसके अलावा आप किसी कंपनी का ऐड भी अपने वेबसाइट में लगा सकते हो। दूसरा है सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग करके अपना सर्विस सेलिंग करके काफ़ी अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। जैसे मेरा एक वेबसाइट है wplighttheme.com। इससे मैं क्या करता हूँ, मेरे वीडियो के थ्रू, मेरे वेबसाइट के थ्रू मैं कुछ डिजिटल टेम्पलेट सेल करता हूँ। एक तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट है, इसको सेल करके मैं महीने में लाखों रुपए कमाता हूँ। तो ऐसे आप भी किसी माइक्रो निच में काम करके अपना किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिलेगा स्पॉन्सर्ड पोस्ट। आप अपने वेबसाइट के अंदर जो पोस्ट लिखते हैं उसी के रिलेटेड आप किसी कंपनी आपको ऑफर करेगा आगे जाके, जिसका स्पॉन्सर्ड पोस्ट को भी पब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग मिल जाएगा, जिसको मैंने अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो एफिलिएट मार्केटिंग है और भी अदर्स कैटेगरी है। तो आप जिस भी माइक्रो निच में काम कर रहे हो आप उसमें देखिए कि उसके अंदर ये सभी चीज़ें करने का ऑप्शन मिलता है या नहीं। अगर मैं ट्रैवल निच में काम करता हूँ या मैं किसी जगह को लेकर काम करता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में देखा था मनाली, तो उसमें अगर मैं होटल बुकिंग को लेकर बात करता हूँ तो मैं होटल बुकिंग का एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट के लिए अगर किसी को कुछ टैक्सी बुकिंग करना है तो उसके लिए मैं कुछ डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ।
इनके अलावा अगर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है तो मैं मेरा टूर पैकेज भी सेल कर सकता हूँ। इनके अलावा तो मेरे पास गूगल एडसेंस का ऐड है ही है, मैं मेरा ऐड भी शो कर सकता हूँ। अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनी मेरे पास आता है, उसका कोई ऐड लगाना चाहता है, वो भी कर सकता हूँ, या उसके लिए उसका कुछ सर्विसेज को प्रमोट भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होगा अगर मैं ट्रैवल नीच में मनाली को लेकर काम करता हूँ। तो आगे जाके मैं एक नीच को सिलेक्ट करके डेफिनेटली काम करूँगा। आई होप ये वीडियो को देखने के बाद आपका भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको नीश को सिलेक्ट करना है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके हम एक कंप्लीट ब्लॉगिंग सीरीज बनाने जा रहे हैं कंप्लीट फ्री में, जिसके अंदर मैं सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए जो भी आपको जानना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।